हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन उसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट कराया था। अब मैं आपको उसका सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट और थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो में करके दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड बी क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि कोई अगर मिस्टेक छोटी सी हो जाती है तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, सारे सवाल को गलत नहीं कर देना, ठीक है। उसको तरीके से जहाँ गलती हुई है आराम से पैनिक किए बिना ढूंढना होता है हमें कहाँ गड़बड़ हुई है, ठीक है जी। इम्पेशेंट होके क्वेश्चन को सारे को मत काट दीजिए, ठीक है। मैं आपको वीडियो में साथ के साथ वो भी समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है बिना ज़्यादा घबराए या परेशान हुए, ठीक है जी। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए यहाँ से तो पहले सीरियल नंबर आ गया, ठीक है जी। ये हमारी ट्रांजैक्शन का आ गया, ये इतना एरिया हमें एसेट्स के लिए चाहिए होता है और ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल का ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे आप? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2.b कराने जा रहा हूँ मैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी। तो इसमें क्या है? सीरियल नंबर और यह है ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। और उसके बाद है यहाँ एसेट्स और यहाँ क्या है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन में 8 ट्रांजैक्शन है। स्टूडेंट्स, पहली बात तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे मैंने आपको इस तरीके से शीट में करके दिया, क्योंकि आपका रजिस्टर इस तरीके से होता है ना, तो उसको आप ऐसे बनाओगे तो वो पूरे नहीं कॉलम आएंगे। आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है जी। तो जो कोशिश कीजिए ब्रॉडर रजिस्टर लेने की जिसका पेज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 8 ट्रांजैक्शन कोशिश करनी है कि एक ही पेज में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा उसको आराम आराम से लिखना है। तो चलो, पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और 1,20,000। 1,20,000 का बिजनेस स्टार्ट किया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश 1,20,000 इज इक्वल टू जमा 1,20,000, ठीक है जी। तो इस ट्रांजैक्शन को हम यहीं पे लाइन लगा देंगे, ओके। और ध्यान से लाइन लगानी है, ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश करेंगे कि एक ही पेज पे पूरा आ जाए। और यहाँ पे हम बना लेंगे इक्वेशन। ये आ जाएगा 1,20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000। आपको पता है 1,20,000 हमने 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में या हम जो अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं एक ही ट्रांजैक्शन के। चलिए, अब दूसरा है परचेज ए टाइपराइटर फॉर कैश और फॉर ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज। तो यहाँ पे आएगा परचेज टाइपराइटर, और वो कितने का है? 8,000 का। कितने का? 8,000 का। तो ये टाइपराइटर ऑफिस यूज़ के लिए लिया है, तो ये एक और एसेट बन जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से ये एसेट बन जाएगी हमारी 8,000 की, ओके। तो अब आपने क्या करना है? इसको लाइन लगा लेनी है इस तरीके से। यहाँ क्या करना है? आपने एक और लाइन लगा लेनी है, और यहाँ जैसे इक्वेशन लिखा था अब ये आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। तो 1,20,000 में 8 गया तो 1,12,000 ये आ गया, प्लस 8,000 ये आ गया, इज इक्वल टू 0। लाइबिलिटी अभी तक हमारे पास 0 है, तो ये हमारा 1,20,000 ही आएगा। अब तीसरी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 का। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश कितने का? 50,000 का। तो यहाँ पे आप स्टॉक भी बना दीजिए कितने का? 50,000 का। तो ये डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया। चलो, तो इसका भी हम क्लोज कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये आ जाएगा, न्यू इक्वेशन बन जाएगा। न्यू इक्वेशन कितना आया? 1,12,000 में से 50,000 हमने माइनस कर देना है। 1,12,000 में से 50,000 माइनस कर दिया, कितना आया? 62,000। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 62,000 जमा 8,000 जमा 50,000
इज इक्वल टू 0 जमा 1,20,000। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो पहली बात परचेज तो हुआ है, सामान तो आया, स्टॉक बढ़ जाएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बढ़ने से क्या होगा, पहले तो स्टॉक में ऐड करो, स्टॉक कितना है हमारा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 का, और 40,000 के हमारे ये क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब क्रेडिट पे खरीदोगे तो वो उधार हो जाता है और क्रेडिटर्स 40,000 के आ जाएंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे फिर लाइन लगा देनी है। लाइन लगाते समय बड़ा ध्यान रखना है आपको, कहीं ऊपर नीचे ना लगा देना, फिर आपको पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी। ओके जी, ये आ गया न्यू इक्वेशन। अब ये आएगा 62,000 प्लस 8,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,20,000। अब हम फिफ्थ ट्रांजैक्शन करेंगे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। तो गुड्स सोल्ड यहाँ पे लिख लीजिए, गुड्स सोल्ड। मैंने आपको पहले ही बताया, यदि ये पूरा नहीं आ रहा, लेंथी हो रहा है, तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। गुड्स सोल्ड फिफ्थ नंबर ट्रांजैक्शन डाल के, तो कितने का, 60,000 का सामान आपका बिक गया, और बिका कितने पे है, 80,000 के क्रेडिट पे। जब सामान उधार पे बिकता है तब वो व्यक्ति हमारा क्या बनता है, डेटर बनता है। तो 80,000 का सामान बिका है, तो 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो 20,000 का प्रॉफिट किस में चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 60,000 के कॉस्टिंग का सामान 80,000 के में क्रेडिट पे बिका। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा न्यू इक्वेशन, ये आ जाएगा 62,000 प्लस 8,000। ठीक है जी, उसमें 90 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा, 30,000 जमा 80,000, ये 40,000 जमा 1,40,000, ये कितना आ जाएगा, 1,40,000। ये समझ लग गया बेटा आपको। चलिए अब हम 6 ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या करनी है। 6 ट्रांजैक्शन में पेड फॉर रेंट एंड सैलरीज, तो खर्चा पे किया है आपने, सैलरीज और रेंट का इकट्ठा लिख सकते हैं हम, पेड रेंट एंड सैलरीज। तो आप इसको इकट्ठा कर लो, 1500 जमा 2,000, तो ये कितना आ गया, 3,500 रुपये यहाँ से माइनस कर दो, और 3,500 रुपये एक्सपेंस के फॉर्म में यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब इसकी क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लिख लेंगे। न्यू इक्वेशन कितने कैसे आ जाएगी, 62,000 में से 3,500 माइनस कर देना, 62,000 में से 3,500 माइनस कर देना, 58,500, 58,500 जमा 8,000 जमा 30,000 जमा 80,000। ठीक है, इज इक्वल टू 40,000। ठीक है जी, और ये आ जाएगा 1,40,000 में से 3,500 हमने माइनस कर दिया, 1,36,500। क्योंकि जो एक्सपेंस होते हैं वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी समझाया था कि वो कैपिटल से माइनस होते हैं। अब हम 7th ट्रांजैक्शन करेंगे। 7th ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन। रिसीव्ड कमीशन लिख लीजिए। तो रिसीव्ड कमीशन में क्या आएगा, 800 रुपया यहाँ ऐड कर देंगे और 800 रुपया यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है जी, किसमें, कैपिटल में, क्योंकि इनकम रिसीव हुई है, कैश बड़ा है, और डबल एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो अब इसको करो, 58,500 है ना हमारे पास, उसमें 800 रुपया और ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 59,300। तो यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आ जाएगा 59,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 40,000, 1,37,300। 8.1331 37,300 आ गया ना। उसके बाद 8th और लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रही है हमें, विड्रू फ्रॉम
प्राइवेट यूज ₹5,000 इन कैश, तो कैश में से विड्रू किया उसने, मतलब वो पैसा निकाल के ले गया बिजनेस में से, विड्रू कैश, पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया ना वो, प्राइवेट यूज़ के लिए, तो कितना है 5,000। तो यहाँ से कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा 5,000। तो अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे लास्ट में, अब ये 8 ट्रांजेक्शन पूरी हो गई हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, फाइनल इक्वेशन। इसको क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। ये आ जाएगा 54,300, साथ के साथ मिलाते जाइए, 54,300 प्लस 8,000 का ऑफिस इक्विपमेंट या टाइपराइटर जिसको बोल सकते हो आप, ऑफिस इक्विपमेंट भी लिखा मैंने, टाइपराइटर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। उसमें क्या है, स्टॉक 30,000 का, और क्या है हमारे पास, 80,000 के डेटर्स हैं, 80,000 के क्या है हमारे पास डेटर्स हैं, और क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, और 1,37,300 में से 5,000 माइनस कर दो, 1,37,300 में से 5,000 माइनस कर दिया तो 1,32,300 आ गया, 1,32,300। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन। और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें उसने बोला है कि बैलेंस शीट भी बनानी है, ऑल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, सेकंड का बी पार्ट में। तो मैं इसकी बैलेंस शीट भी आपको बना के देता हूँ, चलिए इसको अंडरस्टैंड करिए। बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाई थी। यहाँ से ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट को मैं कंटिन्यूड ही आगे कर रहा हूँ, और यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता ना क्या होती है, बैलेंस शीट एज ए स्टेटमेंट शोइंग डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है जी, ये अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसमें एसेट्स या लायबिलिटीज़ को, एसेट्स या लायबिलिटी नहीं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, और लायबिलिटीज़ को दिखाया जाता है। तो यहाँ लायबिलिटी साइड में यहाँ आती है, और एसेट साइड यहाँ पे होती है। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, देखिए पीछे से इस क्वेश्चन के यहाँ से देखिए, शाबाश, क्रेडिटर्स कितने हमारे पास 40,000 के, और कैपिटल 1,32,300 की, ये हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। 40,000 के क्रेडिटर्स और कैपिटल कितनी है 1,32,300, इसको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 172,300, 172,300। ये आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब हम दूसरी साइड का टोटल भी वैसे ही करेंगे जैसे चीज़ें हैं। ये आ जाएगा कैश, फिर आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट के फॉर्म में हमारे पास क्या है, टाइपराइटर। ठीक है जी, और उसके बाद अगली आइटम क्या है हमारे पास, स्टॉक की, और क्या है, डेटर्स। ठीक है जी, और क्या है, डेटर्स हैं। तो चलो इसको ऐड करो, 54,300, यहाँ से एक एक उठाते जाओ, 54,300, 54,300, और ऑफिस इक्विपमेंट कितना है 8,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट कितना है 8,000 का, और स्टॉक कितना है 30,000 का, स्टॉक कितना है 30,000 का, और डेटर्स कितने हैं 80,000 के, डेटर्स कितने हैं हमारे पास 80,000 के। ठीक है जी, और उसको आपने ऐड कर लेना है, प्लस 8,000, 30,000 प्लस 80,000, 1,72,300 आ जाएगा, 1,72,300 ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन टैली हो गया 1,72,300 का। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर हमें आपको रजिस्टर ऐसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का कोई और पार्ट नहीं है, तो एक ही पार्ट है, और इसकी ट्रांजैक्शन 4 है। वो एक पेज पे आ जाएंगी आराम से। ठीक है जी, वो कोशिश यही करनी चाहिए कि एक पेज पे आ जाए। उसका कारण है कि फिर वो सारी कैलकुलेशन आपको नहीं तो बार बार आगे पीछे देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ती है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे लिखो आप अकाउंटिंग
इक्वेशन। सीरियल नंबर, ये ट्रांजैक्शन एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या कह रही है थर्ड क्वेश्चन में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये कैश आ जाएगा यहां पे कितना, 2 लाख का, और यहां पे आ जाएगा अगेन 2 लाख। ठीक है जी। और ये लाइन आप यहां पे लगा लीजिए और ये बनेगा इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन बन गई आपकी 2 लाख की। ठीक है जी। 2 लाख की इक्वेशन, यहाँ 0 प्लस 2 लाख रुपए यहाँ आ गया। चलिए अब सेकंड क्या है ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। यस, अब हम लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। कैश का कितना है 60,000 प्लस 1,50,000। ठीक है जी। तो कैश में से पहले तो ये 2,10,000 पूरा बन गया स्टॉक। यहाँ स्टॉक में लिखो 2,10,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,10,000 स्टॉक में ऐड हो गया, 60,000 कैश में से माइनस हो गया, और लाइबिलिटी कितने की बन गई, 1,50,000 की। ओके जी, समझ लगी बेटे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास स्टॉक टोटल कितना हो गया 60,000 का, सॉरी, और 1,50,000। टोटल स्टॉक कितना हो गया 2,10,000 का। 60 आपने कैश में पे किया है और 1,50,000 के आपके क्रेडिटर्स बन गए। तो यहाँ पे बनेगा अब न्यू इक्वेशन। यहाँ न्यू इक्वेशन कितने की आएगी, 1,40,000 जमा 2,10,000 इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2 लाख। तीसरा मतलब सी ट्रांजैक्शन, इसको ए बी सी ही लिख लीजिए। ए, ये बी है, ओके, और ये सी। सी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश 40,000 एंड और 20% प्रॉफिट पे बेचे हैं। ठीक है जी। और क्रेडिट 72,000 का, और वो भी 25% प्रॉफिट पे बेचे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैं भी आपको वर्किंग नोट बना के बताता हूँ। ये देखिए, एक स्टॉक 2 तरीके से बिका है, एक कैश पे बिका है और एक क्रेडिट पे बिका है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 40,000 वाला कैश पे बिका है और 72,000 वाला, 40,000 वाला स्टॉक प्लस 72,000 वाला स्टॉक। ये 2 तरह के स्टॉक हो गए, 40 और 72। ये कितना आ जाएगा टोटल, ये कितना आ जाएगा टोटल 40 और 72। इसको ऐड करिए, 40 प्लस 72, ये आ जाएगा 1,12,000 का। ये कितना आ जाएगा 1,12,000 का। तो इसका मतलब स्टॉक तो हमारा यहाँ पे जो आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स, पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। ठीक है जी। उसमें से क्या माइनस करेंगे, 1,12,000 का स्टॉक माइनस हो गया। समझ लगी आपको, 1,00,000 का 12 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड प्रॉफिट। इस वाले पे तो 20% प्रॉफिट था और इस वाले पे 25% प्रॉफिट है। तो 20% प्रॉफिट 40,000 का 20% कैलकुलेट करो, कितना हुआ 8,000। कितना हुआ 8,000। और 72,000 का 25% कितना हुआ 18,000। ठीक है जी। तो ये 18 प्लस 8,000 कितना हो गया 26,000। तो ये 26,000 का तो प्रॉफिट आ जाएगा। 26,000 का क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक है जी, 26,000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। और टोटल कैश कितना मिला 48,000 का, और ये कितना आ गया 0,899, 90,000 का क्रेडिट। मतलब ये डेटर्स बन गए हमारे और ये
कैश में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये तो प्रॉफिट हमने 26,000 का प्रॉफिट किस में ऐड कर देना है, कैपिटल में ऐड कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 48,000 ये ऐड कर लिया प्लस डेटर्स हमारे बन गए 90,000 के। ये हमारी पूरी ट्रांजैक्शन बनी। तो अब क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर दो और यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन 188,000 प्लस 210 माइनस 112, 210 माइनस 112, ये बचा 98,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 1,50,000 जमा 2,26,000। ओके, और डी ट्रांजैक्शन क्या था, डी ट्रांजैक्शन है पेड फॉर रेंट ₹5,000। तो उसने ये बोला है पेड रेंट कितना, 5,000 का। तो यहाँ से कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा अब, फाइनल इक्वेशन। अब क्या बनेगा, फाइनल इक्वेशन। तो ये आ गया 1,88,000 में 5,000 माइनस कर दिया तो 1,83,000 आ गया, प्लस 98,000 हमारे स्टॉक बन गया, 90,000 के फाइनल डेटर्स हैं। ठीक है जी, 90,000 के फाइनल डेटर्स हैं और क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,50,000 के। और कैपिटल कितनी बन गई, 2,21,000 की, 2,21,000 की। और अगर आपको अपना क्रॉस चेक बनाना है तो ये साइड के बराबर रहनी चाहिए ना, मतलब ए शैल बी इक्वल टू एल प्लस सी। तो इनका टोटल करके देख लेते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। 150 जमा 221 ये बन गया 3,71,000। ये कितना आ जाएगा, 3,71,000। ठीक है जी, और दूसरा आ गया 183 जमा 98 प्लस 90, ये भी बन गया 3,71,000। ये बन गया 3,71,000। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया आपको। प्लस इसका वर्किंग नोट, ये सी ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये जो मैंने वर्किंग करके दिखाई है आपको, एक बार इसको खुद करके देखिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।